आपके हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किससे डील करे, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने की, am I right? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी स्टडी जो करवाए उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। am I clear to all? ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जो हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं जिसके साथ। जब भी कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी का या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सचेंज हो रहा है, ऐसी ब्रांच ऑफ एनर्जी को, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको मैं एक बात बताता हूँ कि पहली बात तो हमें ये चेक करना होता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, यानी कि स्पॉन्टेनियस बोले तो वो रिएक्शन फिजिबल होनी चाहिए। फिजिबल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, बताऊंगा आपको धीरे धीरे। दूसरी बात, एक जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं दे आर जनरली रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊं, एक बेसिक आइडिया आपको मैं रिडॉक्स के बारे में दे देता हूं पहले, जो आप लोग को आता भी होगा और शायद मुझे लगता है कि 11th में 10th में हर जगह आपने रिडॉक्स पढ़ा है। रिडॉक्स दो चीजों से मिलकर बनता है हमारा, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं एक को समझाता हूँ, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की तो इसका मतलब है ऑक्सी एडिशन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। कौन ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। और तीसरी चीज क्या होगी इसमें साथ में? इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा इसमें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर जाएंगे। माइनस मतलब लॉस और प्लस मतलब गेन हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, का एडिशन। यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले तो कोई नॉन मेटल जुड़ जाए तो हम कहते हैं कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और रिडक्शन जैसे इसका उल्टा है। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन रिमूव, O माइनस। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि एक मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट जुड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? रिडॉक्स का आइडिया मिल गया? रिडॉक्स का आइडिया मिल गया सभी को, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब आपसे Yes, कोई sir. पूछे व्हाट इज रिडॉक्स तो आप बोलेंगे रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। व्हेन वी से ऑक्सीडेशन इट सिंपली शोज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना। और इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी इसमें गेन हो रहा होता है। ये बात याद रखना आपको। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद अब हमें समझ आ जाएगा आसानी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी क्लियर करता हूं आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों होता क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। वेरी गुड, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी कहां से मिलती है? रिडॉक्स के थ्रू। केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसको एक डायग्राम से मैं बहुत सारी चीज सिखाने वाला हूं आपको, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझाने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको। एक टर्म होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे आप लोग एक और नाम से भी जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये पढ़ा था फिजिक्स में आपने। इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ई नॉट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज ई नॉट? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या चीज है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? और कहाँ इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल होगा इसका। देखो जब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो पहले समझ लो होता क्या। इट इज द वर्क डन in removing most loosely bound electron from outermost shell of an element। क्या कहा मैंने? किसी भी एटम कर दो, बल्कि एलिमेंट क्या, एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसे बाहर निकालने के लिए जितना काम किया जा रहा है वो कहलाता है स्टैंडर्ड, वो कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना और सही सही जवाब देना। एक अच्छा मेटल कौन होता है? अच्छा मेटल कौन? जो आसानी से लूज कर रहे हैं। जो आसानी से लूज करते हैं। सिंपल सी बात। जब मैंने पूछा सिंपल क्वेश्चन तो आंसर भी सिंपल ही होगा। अच्छा मेटल वो है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते। सही है, बिल्कुल। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि क्या मुझे उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा या आसानी से वो तैयार है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए? आसानी से तैयार है। आसानी से तैयार है। इसका मतलब उस मेटल पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। देखो जब when less amount of work need to be done, when less amount of work need to be done to remove most loosely bound electron from the outermost shell, then electrode potential, that is electrode potential will be, क्या होगा उस केस में? नेगेटिव। ध्यान रखना, उस केस में आप उसे क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। और अगर अगर वाइस वर्सा हो जाए, यानी जस्ट उल्टा हो जाए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आपके पास दो मेटल्स हैं और ये क्वेश्चन आपने 11th में पढ़ा हुआ है। आपके पास Na है, आपके पास Mg है। बताओ आउट ऑफ दीज टू विच वन वुड लिबरेट इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाई? Na। क्यों कहा आपने Na भाई? सर क्योंकि Mg में 2s सबशेल फील्ड है। Na की कॉन्फ़िगरेशन बोलना जरा, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? नियॉन 3s2, राइट? और इसकी क्या हो गई? नियॉन 3s1। जिन्हें नहीं आती वो ऐसे देख लें, 1s2 2s2 2p6 3s1, और ये है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आप मुझे बताओ एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको मौजूद हैं? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। Mg के पास आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कौन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है? Mg। वेरी गुड, Mg ज्यादा स्टेबल है। अगर Mg स्टेबल है तो Mg में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, यानी कि Mg माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg प्लस करना, या Na माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na प्लस करना, विच वन वुड बी मोर इजियर? Na प्लस।
ये वाला मोर इजियर होगा, हाँ या ना? इट इज मोर इजियर, Yes, it is less easy or we can say a bit difficult. अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मैं इसके ई नॉट वैल्यू की बात कर रहा हूँ और इसके भी ई नॉट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, बताओ विच वन ऑफ देम वुड बी नेगेटिव एंड विच वन ऑफ देम वुड बी पॉजिटिव? सोच के बताना, तुक्का मत मारना। mg negative. mg would be negative, wrong. This is going to be negative and this is going to be positive. आपने पढ़ा नहीं ठीक से, इसका मतलब आप लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? When Yes, less sir, yes, amount of work need to be done, यानी किस केस में मुझे कम से कम काम करना पड़ रहा है? Na NA के केस। NA में। तो याद रखना इस बात को, आज के बाद इस पूरे चैप्टर में जिसको बेसिक्स क्लियर है ना, उसके लिए चैप्टर बहुत हलवा है। और बेसिक कह रहा है कि जिसकी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। रिपीट करो मेरी बात, क्या कहा मैंने? जिसकी नॉट की वैल्यू कम होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। बहुत बढ़िया। आप जरा क्वेश्चन का जवाब देना मेरे। आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी। ए की ई नॉट वैल्यू है -0.80 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और इसकी ई नॉट वैल्यू है -0.40 वोल्ट। बताओ कौन बढ़िया मेटल है दोनों में से? सभी। तभी ए ए ए। ये वो वाला मैथ्स A। वाला नहीं है कि मैथ्स में -0.40 इज नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे माइनस का मतलब खाली डायरेक्शन है और वैल्यू मैटर करती है। 0.80 मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका, ठीक है? ओके सर। So negative value of A is greater than negative value of B. Hence A will be a better metal. Hence A will be a better metal. कितने लोगों को मेरी Metal। बात समझ आ गई? यस सर। अब मैं आपको एक बेसिक जुगाड़ रूल सिखा रहा हूँ। जुगाड़ रूल, जुगाड़ कहता है, एक यहाँ नोट कर देता हूँ, एक रिडॉक्स रिएक्शन में हम जानते हैं कि अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरे को क्या करना जरूरी है? reduction. बहुत बढ़िया। ये कितने लोगों को क्लियर है ये बात? अगर एक Yes, sir। ऑक्सीडेशन कर रहा है Yes, तो sir। दूसरे को 100% रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या वर्ड है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। एंड साइमल्टेनियस का मतलब है ऐसा ना हो कि एक तो जो मेटल है वो तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा वाला रिडक्शन नहीं कर रहा, तो फिर वो रिडॉक्स नहीं कहलाएगा। सही है? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। इन दोनों को आपने एक सेल में डाल दिया एंड यू एक्सपेक्ट दैट दीज टू सॉल्यूशंस, ए और बी की जो सॉल्यूशंस हैं, दे वुड मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों दो तरह के एंड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड एनोड से आने से पहले इस क्वेश्चन वापस आऊंगा मैं आपके पास, एक बेसिक नॉलेज और दे दूंगा आपको मैं। जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। इस फॉर्मूले का नाम है लोन। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द फॉर्मूला? लोन। ये निमोनिक्स है, याद करने का तरीका। लोन में L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड्स फॉर एनोड एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव पोल। जल्दी से बोलो क्या कहा मैंने? व्हाट इज लोन में L क्या है? लेफ्ट। L क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। A स्टैंड्स फॉर एनोड। Anode. एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। नेगेटिव पोल। बात समझ आ रही है? इसका जस्ट Yes, उल्टा sir। यूज करो, दिमाग और लिख दो R R C P। व्हाट इज R? राइट। Right. राइट। राइट। Redox। रिडॉक्स। रिडक्शन। Reduction. कैथोड। And C is cathode, थर्ड। P is positive। पॉजिटिव। Positive pole. समझ आ गया सभी को? यस सर। सर। अब ध्यान देना, अगर मैं ये पता कर लूं, एक सेल मेरे को ड्रॉ करना है, मान लीजिए मैंने ए और बी का सॉल्यूशन बनाना था, मैंने रखा एक हाफ ये बनाया, एक हाफ ये बनाया, बीच में इनके सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दी, बीच में वोल्टामीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, और इसमें हमने सॉल्यूशन भर दी। ये आपने सॉल्यूशन भर दी है और यहाँ भी आपने सॉल्यूशन भर दी है, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ए का अभी लिखा हुआ ना ऊपर हम लोगों ने, ए का ई नॉट वैल्यू क्या है? नेगेटिव है ना?
और बी का ई नॉट वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव। तो आप मुझे बताओ बिना बिना दिमाग पर जोर डाले इनमें से कौन 100% ऑक्सीडेशन करने वाला है? सर ए। वेरी गुड। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? वापस चलते हैं ऊपर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था अगर आपको याद हो तो? ऑक्सीडेशन of का मतलब oxygen. होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? Yes, sir. जी सर। यस सर। दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं मगर जल्दी कौन लूज करेगा? A. ए वाला। अब ये बात कितने लोगों को समझ आ गई कि आज के बाद मुझे जितना भी ई नॉट दिखाई देगा मैं पहले ये चेक करूंगा कि ई नॉट किसका नेगेटिव है। जिसका ई नॉट नेगेटिव है वो मेरे दिमाग में सेट है कि वो क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन करने वाला है। और जो करेगा ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये बात पक्की है। कितने लोग को ये मेरी बात समझ आ गई? यस यस सर। सर। यस सर। ये बात पक्की है ना? तो समझो आपको चैप्टर समझ आने लग गया है अगर आपको ये बात समझ आ गई मेरी। मैं फिर से रिपीट, क्या सर? ये बात क्लियर है तो चैप्टर आपको समझ आना शुरू हो गया। और मैंने कहा कि ए और बी दो आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ए का ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, बी का ई नॉट वैल्यू लेस नेगेटिव आ रहा है। जिसका वैल्यू मोर नेगेटिव है यानी कि वो करेगा ऑक्सीडेशन। ये बात मानते हो? कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि नेगेटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है। क्यों भाई दीपांशु, सही है गलत है? Yes, sir. तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पक्की बात है वो कौन सी प्रोसेस करेगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ना एक कंपटीशन चल रहा है बच्चों, एक कंपटीशन चल रहा है दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, कि कौन सी सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन करेगी और कौन सी रिडक्शन करेगी। और ये मैं देखकर पहचानूंगा, इंफॉर्मेशन को देखकर पहचानूंगा कि कौन सी सॉल्यूशन इसमें से ऑक्सीडेशन करेगी और कौन सी रिडक्शन। और कैसे पहचानूंगा? ई नॉट वैल्यू से। जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी समझ जाना वो क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन। अब मान लो ए और बी दोनों मोनोवैलेंट है। व्हाट इज मोनोवैलेंट? यानी कि दोनों की वैलेंसी एक है। क्या वैलेंसी है दोनों की? एक। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब मैं आप लोगों से थोड़ा दिमाग लगाने की कहूंगा, कोशिश करना। ए क्या करने वाला है, ऑक्सीडेशन। बी क्या करने वाला है, रिडक्शन। रिडक्शन। तो अब मैं आपको सिखाता हूं निकालना सेल हाफ। क्या निकालना सिखाता हूं? सेल हाफ। सेल हाफ कुछ नहीं है, आप लोगों ने 11th में सीखा हुआ है। रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को हम सेल हाफ कहते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा हाफ निकालने वाला हूँ यहाँ पे मैं, ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ पे क्या होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ पे रिडक्शन हाफ। अब मैंने कहा ए कौन सा मेटल है, मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है, कैसा है? Monovalent. मोनोवैलेंट। तो ए ने क्या किया, बिना कुछ कहे अपने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और खुद क्या बन गया, ए प्लस। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्या ए को किसी से परमिशन लेने की जरूरत है कि मेरे को ए प्लस बनना है? नो सर। नो सर। कतई sir. जरूरत नहीं है। बताओ जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ए नॉट ने कहा मैं सर्टिफाइड मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू लेके बैठा हूं। मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि मैं ऑक्सीडेशन करने वाला हूं, मैं ऑक्सीडेशन ही करूंगा। तो आज के बाद मेरे हाफ को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ। अब देखो एक जादू हो गया साथ साथ। अगर आप ऑक्सीडेशन हाफ पहचान गए तो आप समझ गए कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड। एनोड। कितने लोग को समझ आ गया? यानी कि Yes, sir. ए आपका Yes, कैसा sir. बिहेव कर रहा है, दिस ए इज एक्टिंग एज एनोड। अभी बी चेक करेंगे तो बी क्या बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रिडॉक्स है तो बी क्या बन जाएगा, कैथोड। Reduction half. कैथोड Yes, sir. रिडक्शन हाफ करने। Cathode. अच्छा एक बात आप लोग बचपन से जानते हो, मेटल की पहचान क्या होती है? मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, Electron इलेक्ट्रॉन lose. लूज करते हैं, लूज। लूज करते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, बिरादरी में सबको पता है कि जो मेटल का काम होता है, मेटल ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब ए भाई ने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बिरादरी में इनकी इज्जत बढ़ गई क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लेकिन बी बेचारा भी तो गरीब मेटल ही है, क्यों भाई? Yes, sir. बी भी तो मेटल ही है। और ए जबरदस्ती कह रहा देख ऐसा है हम दोनों रिडॉक्स की पार्टनरशिप कर चुके हैं और मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, तुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं जो कहानी सुना रहा हूँ इसके पीछे एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझना। ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चलो मान लिया, ए के पास तो हक भी था लूज करने का। लेकिन बी इतना भी गिरा हुआ नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप कहोगे सर फिर तो रिडॉक्स नहीं होगी। बी एज बी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बी यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी भी चुपचाप अपनी बिरादरी में नाम दिखाने के लिए सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इनिशियली, और क्या फॉर्म कर लेता है, बी प्लस। और अब कहता है हाँ आप बताओ
क्या क्या लेना है मुझे? इलेक्ट्रॉन। तो कौन इलेक्ट्रॉन लेने आया, ध्यान रखना, B+ इलेक्ट्रॉन लेने आया और वो क्या बन गया? प्योर मेटल B। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सर बी वाला दोबारा समझा दो एक दोबारा बार। समझते, दोबारा समझते। ऐसे समझ लो कि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ए ने कहा ये इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब ये ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इट शुड रीच टू बी। ऑब्वियस सी बात है ना, करंट तभी तो फ्लो करेगा जब ये ए से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बी तक पहुंचेंगे। अब बी पर इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंचेंगे? कारण होना चाहिए कुछ, बताओ क्या कारण होना चाहिए? डेफिनेशन याद करो, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस। यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां वाले पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? बताओ बी पे कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन की ज्यादातर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या कमी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की? ज्यादा। कम अरे ज्यादा होनी चाहिए अगर ज्यादा होते तो इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं, रिपेल कर देते वापस। सर कम होनी चाहिए। ए से इलेक्ट्रॉन चले हैं बी की तरफ, इसका मतलब बी पर चार्ज क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। टेंथ क्लास याद करें एक बार, 10th क्लास में हमने पढ़ा था जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती थी, इलेक्ट्रोलिसिस होती थी, तो हमेशा आपको प्योर मेटल कहाँ मिलता था? कौन से एंड पे? एनोड पे, कैथोड पे? किसी को याद हो तो? कैथोड, Anode। ऑलवेज Anode। कैथोड। अब देखो ध्यान से, B+ प्योर मेटल थोड़ी है। प्योर मेटल कौन है? B। समझ आ रही है? तो जो इलेक्ट्रॉन ए लूज करेगा, बी उसे एक्सेप्ट करने के लिए किस फॉर्म बन के आएगा? B+ बन के आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? बी। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कौन सा हाफ हो गया? रिडक्शन हाफ। और क्यों करना पड़ा इस रिडक्शन? मजबूरी है इसकी। इसकी मजबूरी ये है क्योंकि इसकी E0 वैल्यू लेस नेगेटिव थी। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। एक और एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली और आपका रविंद्र जडेजा, दोनों ही बैट्समैन हैं, लेकिन ओपनिंग कौन करता है? चलिए, विराट कोहली। क्यों भाई? जडेजा के मैं तो भाई मैं भी बैट्समैन हूँ, अच्छी बैटिंग करता हूँ, मैं करूंगा ओपनिंग। विराट कोहली पे एक एडवांटेज और भी है ना उसके पास, बताओ क्या एडवांटेज है? क्योंकि वो प्योर बैट्समैन है। अरे एक वो प्योर बैट्समैन, दूसरा वो कैप्टन है। कैप्टन है सर। सही बात है। उसकी E0 वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू रविंद्र जडेजा। तो अगर मान लो ओपनिंग विराट कोहली कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग स्लॉट तो खत्म हो गया ना, हाँ या ना? ओपनिंग स्लॉट तो खत्म हो गया, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। अब ओपनिंग स्लॉट खत्म हो गया तो जहां जगह मिलेगी वहां वैसा काम करना पड़ेगा। अब जडेजा को जैसे भेज रहे हैं वैसे बैटिंग करनी पड़ रही है। सेम कहानी यहाँ पर है। ए यहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन बन गया, बताओ क्यों? जल्दी बोलो। उसकी नॉट वैल्यू उसकी E0 ज्यादा वैल्यू negative नेगेटिव है। मोर नेगेटिव है तो किसी की नहीं सुनेगा, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, रिएक्शन कौन सी है? रिडॉक्स। तो दूसरे वाले को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। दूसरा बोलेगा मैं मेटल की फॉर्म में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो कहता है काम कर मेटल आयन बन जा, और मेटल आयन बन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, दोबारा से मेटल बन जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। अब आप मुझे बताओ, क्या इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास होगा? अरे करंट पास होगा या नहीं होगा? 100% होगा। यस सर होगा। 100% होगा। बताओ क्यों होगा? क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, हाँ या ना? और अगर इलेक्ट्रॉन का Yes, फ्लो sir। हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात समझ आ गई है? अगर ए से बी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बी से ए जाएगा, क्या आपका करंट जाएगा? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस। यस सर। तो ए बन गया आपका, ए वाला टर्मिनल ऑक्सीडेशन हाफ, बी वाला टर्मिनल हो गया रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। अब ए वाले टर्मिनल को आपने नाम दे दिया एनोड, और बी वाले टर्मिनल को आपने नाम दे दिया कैथोड। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ था, अगर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे इस्तेमाल किया आपने नेगेटिव पोल। क्या इस्तेमाल किया आपने? नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल। अब क्या है कि ये लगातार इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपने में से, तो इस पर चार्ज क्या इकट्ठा हो रहा है? पॉजिटिव। लूज करने के बाद, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? यहां से Yes, इलेक्ट्रॉन sir। दिए जा रहा, खुद डेफिशिएंट हुए जा रहा है।
अब सॉल्यूशन में कुछ नेगेटिव आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, क्यों बेटा? मान लो Yes, sir. K2SO4 नाम का इलेक्ट्रोलाइट था जो टूटा K+ और SO4 2- में। आप बताओ किसको कौन अट्रैक्ट करने वाला, कौन कहाँ जाने वाला? SO4 2 नेगेटिव उस पर जाएगा। बहुत बढ़िया, SO4 2 नेगेटिव यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा इस पे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यानी कि अब मैं अगर बाहर से देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हुआ हो? जल्दी बोलिए। सर इकट्ठा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। SO4 तो यानी कि ये पोल कैसा बिहेव कर रहा? नेगेटिव पोल। बहुत बढ़िया। अब जरा यहाँ बताना, यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया था? यहाँ पर जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए बहुत सारे, नेगेटिव है ना? तो वहाँ नेगेटिव हो गए। नहीं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ आ गए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो। बताओ सॉल्यूशन में से कौन सा पार्ट यहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव। कितने लोगों को मेरी तो वहाँ बात से पॉजिटिव। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। बताओ कौन सा पोल है ये? पॉजिटिव। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज और समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ना बीच में एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों ने 11 ठीक से पढ़ी है ना, उनको थोड़ा आइडिया भी होगा। इस इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन होता है एक अपना, ऐसे कोई पुल नहीं बना दिया हम लोगों ने। इस इलेक्ट्रोलाइट का एक फंक्शन है। पहली बात तो इस इलेक्ट्रोलाइट में डालते क्या है हम लोग? इसमें हम डाल लिए, जैसे मान लो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया वो लिया, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया वो है KCl प्लस मर्क्यूरी। इसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? Amalgam. अमलगम। सही है। अब एक बात चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। दिमाग लगाना, बिना दिमाग के होगा नहीं है। अब नोटिस करना कि यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन के जाने पर यहाँ पे डेफिशिएंसी बन रही थी, हाँ या ना? ये Yes, sir. इस इलेक्ट्रोड की अपनी मर्जी थी, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन वो निकाल रहा था। अब सॉल्यूशन में ना K+ आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट था, ये जो सॉल्यूशन है ना ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये K+ और SO4 2- है इसके अंदर भी, और यहाँ पर भी K+ और SO4 2- है। ये इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहा है। ये जो बाहर वाला K+ है ना, इसको बड़ा दुख हो रहा है। ये कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन भेज क्यों रहा है? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये पड़ोसी को भेज रहा है। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन के लिए हमने कह दिया पाकिस्तान को भेज दी, वहां भेज दी, अभी इंडिया में जरूरत है, वहां तो है नहीं हमारे पास, हम बाहर भेजे जा रहे हैं। तो समझ लो ये हमारे में से कोई है जो कह रहा है इस वैक्सीन को आप बाहर क्यों भेज रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर क्यों भेज रहे हो। ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस पुल करने की कोशिश करने लग जाएगा कि आप आगे नहीं जाओगे। और अगर ऐसा हो गया तो आप बताओ क्या सेल के पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पड़ेगा? Yes, sir. बिल्कुल पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा कैसे हो जाएगा, सोच के बताओ। कि पोटेंशियल डिफरेंस कब मेंटेन था हमारा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रैवल कर रहा था, सेल वर्किंग कंडीशन में था। मेरी बात समझ आ रही बेटे? सेल की जो वोल्टेज थी वो इसलिए मेंटेन थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ट्रैवल कर पा रहे थे। अब आप तो शो ब्रेक लगा रहे हो, आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो बेटा बताओ क्या सेल की जो पोटेंशियल, सेल का जो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो मेंटेन हो गई, कम हो गई पहले से? कम हो कम। गया। कम हो गई ना बेटा। मेरी बात समझ आ रही है? अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि भैया इलेक्ट्रॉन आसानी से इस जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सके, तो इसका मतलब इस K+ को सॉल्यूशन में ही खत्म करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इसको। कम से कम सारे को तो नहीं, कम से कम कुछ को तो रोकना ही पड़ेगा। क्यों बच्चों, हाँ या ना? और एटलीस्ट तब तक रोकना पड़ेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा है ठीक से, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है ठीक से। तो उस समय इस K+ की बदतमीजी को सहन नहीं किया जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर K+ ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी तो इस इलेक्ट्रॉन का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे रोल आता है आपके KCl का। KCl भी आपका टूट कर दो तरह के आयंस बना रहा है। कोई लोग जानते हैं कौन कौन से आयंस बनेंगे KCl टूटेगा तो?
सर K K plus plus K plus Cl C minus. minus. अब बताओ कौन K प्लस को रोक सकता है? Cl. वेरी गुड। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes sir. तो ये Cl माइनस, हालांकि मैंने इस बार दोनों में K2SO4 और KCl ही लिया है, तो कॉमन आयन का कंसेप्ट है, लेकिन अलग अलग मान के चलो, उसमें CuSO4 मान लो और उसमें KCl ले लो, तो जो Cl माइनस आयन निकले किसको पकड़ लेगा? वो मेटल आयन को पकड़ लेगा जो इलेक्ट्रोलाइट में से निकल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इस वाले K प्लस को ये वाला Cl माइनस होल्ड कर लेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes sir. और अगर इसे होल्ड कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे सॉल्ट बन के बैठ जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? Yes sir. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज लेट मी नो, अगर ये समझ आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। सही है? हाँ या ना? सर ये केसेल वाला समझ नहीं आया। चलो चलो मैं समझ गया, आपकी प्रॉब्लम समझ गया। लेट मी टेक अनदर इलेक्ट्रोलाइट। KCl छोड़ दो, आप यहाँ पे NaCl ले लो। अब ठीक है, ये बना Na प्लस और ये बना Cl माइनस। अब बताओ कौन किसको लेके बैठेगा? Cl माइनस ने किसको शांत किया बेटा? K plus. K प्लस को, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में से कौन सा वाला पार्ट निकलेगा? Cl माइनस निकलेगा, लगातार K प्लस से कंबाइन करेगा और KCl बना के उसको सेटल डाउन करा देगा। एम आई क्लियर बेटे? हाँ या ना? Yes sir. ओके। Yes sir. अब जरा दूसरे वाले सेल की बात करते हैं। अभी ये दिक्कत, इसी सेल में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी एक दिक्कत आने वाली। बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ पे कौन बढ़ रहे हैं? मान लो SO4. 2 माइनस। ये क्या करने वाला है? क्या ये आने वाले इलेक्ट्रॉन का स्वागत करेगा? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है, यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है वायर के थ्रू, क्या ये SO4 2 माइनस इसका स्वागत करेगा? नहीं, Repel. क्यों नहीं करेगा? बहुत बढ़िया, रिपेल करेगा। इसको रिपेल करेगा। दूर कर देगा। क्योंकि वो वैकेंसी छीन रहा है बी में से। बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो SO4 2 माइनस है आने वाले इलेक्ट्रॉन का स्वागत नहीं कर रहा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन बी पर पहुंचेगा नहीं, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जल्दी बोलो। से कम हो जाएगा. सेल की EMF कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुझे कोशिश ये करनी है इस रिवर्स वोल्टेज को, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को मिनिमाइज करूं। बताओ मैं क्या करूंगा? यहाँ पे फिर से मेरा कोई हेल्पफुल है? बताओ कौन है हेल्पफुल? Na प्लस। कितने लोगों को यहाँ ये बात समझ आ गई? Na प्लस मेरा हेल्पफुल है, यहाँ पे इस एंड के लिए Na प्लस हेल्पफुल है। रिद्धि बात समझ आई? यस सर। यहाँ पर Na प्लस क्या करने वाला है? SO4 2 माइनस से कंबाइन करने वाला है और क्या बनाने वाला है? Na2SO4। Nl2SO4. यहाँ क्या बना था? यहाँ पर भी आपका कौन सा पार्ट KCl. बना था? Cl माइनस। यहाँ बना था आपका KCl। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? Yes sir. सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ आ गया? पहली बात तो ये आयंस के फ्लो में हेल्प करता, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखता हूं मैं? आयंस के, ये बाद में लिखूंगा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। पहले इतनी बात समझ आ गई, जो मैंने पूरा सेल समझाया आपको, सेल समझ आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आ गया, किस एंड को कैथोड किसको एनोड कहते हैं, कौन सा हाफ ऑक्सीडेशन हाफ, कौन सा हाफ रिडक्शन हाफ होता है, कौन सा पोल पॉजिटिव होता है, कौन सा पोल नेगेटिव होता है और क्यों होता है नेगेटिव या क्यों पॉजिटिव, क्या रिवर्स वोल्टेज है या स्टॉपेज पोटेंशियल है, और कैसे उसको मिनिमाइज करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अगर ये बात समझ आ गई तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक बार सभी लोग दोबारा रिज्वाइन करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन